नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राजीव गुप्ता हुआ। आज बच्चों से संबंधित दवा के बारे में बात करना चाहता हूँ कि बच्चों में दवा का डोज क्या होता है, दवा की खुराक क्या होती है। जैसे अगर बच्चों को बुखार आता है, जो नवजात बच्चे हैं, तो उन्हें पैरासीटामोल ड्रॉप दिया जाता है, तो उनमें वज़न के हिसाब से खुराक दिया जाता है। जैसे आइडियली बच्चों का जो वेट होता है, जो नवजात बच्चे होते हैं उनका आइडियल वेट होता है 2.5 से 3 केजी, और 1 साल में उनका वज़न एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए वो 10 केजी होना चाहिए, 1.5 साल में 11 केजी हो जाना चाहिए, और 2 साल में 12 केजी होना चाहिए। जैसे डोज उनका बॉडी वेट के हिसाब से होता है, और पैरासीटामोल दिया जाता है। और जैसे पैरासीटामोल आइबुप्रोफेन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो जनरली अगर आप 1 साल के बाद देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और मैं एक कॉम्बिनेशन है एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल, जो बहुत ज़्यादा पेरीफेरी में चलता है। स्पेशली मैं बारसुई के पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ कि एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल जो कॉम्बिनेशन है, या एसिक्लोफेनिक जो सिरप आती है, वो बच्चों में इस्तेमाल नहीं करें। निमोस्लाइड का जो सिरप आता है, जो कॉम्बिनेशन आता है, वो आप इस्तेमाल नहीं करें। और जैसे बच्चों को अगर मलेरिया होता है, तो क्या आपको पता है कि मलेरिया में 2 तरह की दवा चलती है, प्लाज्मोडियम फल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम हैविक्स, जो ये 2 पैरासाइट की वजह से मलेरिया होती है, उसमें 2 तरह की दवा चलती है। आपको ये क्या पता है कि क्लोरोक्विन किस कंडीशन में दिया जाता है, आर्टिमिटर किस कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, और दूसरी दवा प्रामाक्विन जो दिया जाता है, वो प्रामाक्विन जनरली 1 साल के बाद दिया जाता है। तो प्रामाक्विन भी मलेरिया में चलती है फॉर रेडिकल केयर। और जैसे खांसी में आपको पता होना चाहिए कि खांसी में लेवोसल्बुटामोल दिया जाता है, ट्रिबुटालिन दिया जाता है, सल्बुटामोल दिया जाता है, और नेबुलाइज़र भी दिया जाता है। तो नेबुलाइज़र में आपको पता होना चाहिए कि नेबुलाइज़र में बच्चों में वेट के हिसाब से खुराक दी जाती है। और मैं जैसे प्रोबायोटिक के बारे में बात करना चाहूँगा कि डायरिया जो होता है, तो डायरिया में प्रोबायोटिक दिया जाता है। तो हर प्रोबायोटिक डायरिया में इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो ये और जो इफ़ेक्टिव है वो 2 प्रोबायोटिक है, तो वो आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए कि कौन से प्रोबायोटिक देने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। डायरिया में जिंक भी दिया जाता है कि 6 महीने के नीचे अलग डोज होता है, 6 महीने के ऊपर अलग डोज होता है। और जो जिंक सिरप है या दवा है, वो 5 साल के नीचे ही दिया जाता है। और मेरा ये अनुरोध है कि कभी कभी बच्चों को लोपेरामाइड टैबलेट जो होती है डायरिया में, जो पेरिफेरी में दिया जाता है, तो उसको इससे इस्तेमाल नहीं करें। अगर कोई टैबलेट दिया जाता है तो आप पहले श्योर कर लें कि हाँ, ये लोपेरामाइड तो नहीं है। अगर लोपेरामाइड है तो आप ये इस्तेमाल नहीं करें। और पेरिफेरी में ये भी देखा जाता है कि बेटनोसोल जो एक स्टेरॉयड है, बेटामेथासोन जिसका कंपोजिशन है, वो भी धड़ल्ले से पेरिफेरी में दिया जाता है। कोशिश करें इसे आप अवॉइड करें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी एज एंटीपायरेटिक भी काम करता है, एज ए जो एयरवे एडिमा होता है उसको भी कम करते हैं। तो जनरली डेक्सोना भी दिया जाता है, ओमनाकोटिल भी दिया जाता है, हाइड्रोकोडोन भी दिया जाता है। तो आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि देना है तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देना है। डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो तब आप लें। और बेटनेसोल जो नारंगी रंग की, ऑरेंज कलर की जो ड्रॉप होती है, वो पेरिफेरी में बहुत दिया जाता है, तो आप उसे अवॉइड करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म देने पे HPA एक्सेस का सेपरेशन होता है, जिससे कभी कभी चेहरा फूल जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि आपका बच्चे का वेट बढ़ रहा है, बच्चा हेल्दी हो रहा है, मगर ये स्टेरॉयड के वजह से हो रहा है। तो स्टेरॉयड दिया जाना चाहिए, मगर वो डॉक्टर के द्वारा अगर प्रिस्क्राइब किया जाता है तो अब आप स्टेरॉयड लें। तो मेरा अनुरोध है कि आप बच्चे अगर आपके बीमार पड़ते हैं तो आप बच्चे के डॉक्टर को दिखाएं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। मेरा नाम डॉक्टर राजीव गुप्ता हुआ। आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8294872747। आप मुझे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर राजीव गुप्ता पूर्णिया। और किसी भी बीमारी से संबंधित या दवा से संबंधित आप मुझसे जानकारी चाहते हैं तो मैं उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दूंगा, जिसे आप देख सकते हैं। और आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए आप व्हाट्सअप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप वीडियो कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।